आवाज आ रहा है मेरा? बताओ भाई, आवाज आ रहा है? यस सर। पता है ना तुम लोग को आज फिजिक्स होगा, मैथ नहीं होगा। नो सर। नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, आज फिजिक्स का एक्स्ट्रा क्लास है। मैथ वाले से थोड़ा बीमार पड़ गए। फिजिक्स का कॉपी निकाल लो सब। बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। एग्जाम का तैयारी किए तुम लोग? यस सर। ये हो, लास्ट सवाल कौन सा कराए थे बताओ तो। सर ग्रेविटेशन स्टार्ट करना था ना। करेंगे, चलो लास्ट ही चैप्टर है ना, बढ़ाने का क्या बात है, अभी तो बहुत समय है। प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे पहले। सवाल लिखो। लास्ट सवाल कौन सा था बोलो ना। लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई। कोई सवाल लिखता ही नहीं, क्या बताए। लिखो, हम लिखाते हैं सवाल। ये 1000 watt heater, a 1000 watt heater is used for 1 hour, is used for 1 hour. A 1000 watt heater is used for 1 hour every day for 30 days. For 30 days. Find the cost of electricity. Find the cost of electricity. Find the cost of electricity if the rate is Rs3 rupees, Rs3 per unit, मतलब 3 रुपया पर यूनिट अगर रेट है तो। फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं सवाल। A 1000 watt heater is used for 1 hour every day for 30 days. Find the cost of electricity if the rate is Rs3 rupees per unit. सर 90 रुपीज। देखते हैं, करने दो, सबको करने दो, थोड़ा समय दो, सबको करने दो।
और कोई नहीं करेगा? कोई और बताओ भाई। कोई नहीं बता रहा है। चलो हम बताते हैं तुम लोगों को। एक ही बच्चा आंसर दिया है अभी तक, और कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई लिखता भी नहीं होगा। तुम लोग सब ऐसे ही, कोई नहीं पढ़ रहा है। अरे कुछ तो आंसर आ गया, गलत भी आएगा। 90 कितना? सर 90। 19 आ रहा है। चलो देखते हैं। आने का कोई सूचना मिला तुम लोग को कोचिंग की तरफ से कुछ? नो बताओ सर। भाई, मिला? नो सर। नहीं मिला है, चलो देखो। कोई बात नहीं, नहीं मिला है। यस सर। मिला है। 3000 वाट का हीटर है, ठीक है। 3000 वाट है, 1000 वाट है। 1000 वाट। 1000 वाट का हीटर है। इज यूज फॉर 1 आवर एवरी डे। 1 घंटा यूज करते हैं इसको, 1 घंटा यूज करते हैं, ठीक है। ये 1000 वाट को 1 किलोवाट लिख सकते हैं। तो एक दिन में कितना यूज हो गया? एक दिन में कितना एनर्जी यूज हुआ? 1 किलोवाट आवर। यही हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ बताओ? 1 किलोवाट आवर हो गया ना। 1000 वाट हीटर को यूज करते हैं तो 1 किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट एक दिन में 1 घंटा यूज करते हैं तो 1 किलोवाट आवर हो गया। क्योंकि ये अगर तुम ये वाला क्या हो गया, इतना तुम एनर्जी यूज की। किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर क्या है? अगर कोई पूछेगा तुमसे किलोवाट आवर क्या है, किस चीज का यूनिट है, तो ये एनर्जी का यूनिट है। क्या है ये? एनर्जी का यूनिट है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हो। क्या बोलते हो? 1 यूनिट बोलते हो, ठीक है। क्यों है? देखो यहाँ किलोवाट आवर को हम बताए थे ना, जैसे 1 किलोवाट आवर को कितना जूल बताए थे लिखने के लिए, बताओ। बोलो ना यार, 1 किलोवाट आवर को बताए थे। 1 किलोवाट सर आवर 3.6 into किलो 10 को to 10 6। टू दी पावर 3 वाट, मतलब जूल पर सेकेंड। और आवर को किस में रखो? सेकंड में रखो। तो ये सेकंड सेकंड कट जाता है और 3600 सेकंड होता है 1 आवर में। इसको फिर सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो ये जूल में आता है, हम ये बोल कहना चाह रहे हैं जूल में आता है ना, तो ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर क्या है? एनर्जी का यूनिट है, ठीक है।
तो एक दिन में वो कितना एनर्जी यूज कर रहा है भाई? 1 किलोवाट आवर यूज कर रहा है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है मेरे भाई लोग? 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है? 1 यूनिट। क्या मतलब है? 1 यूनिट, ठीक है। समझ आया ये बात कि नहीं आया? यस 1 सर। किलोवाट आवर का क्या मतलब है? 1 यूनिट मतलब, ठीक है। और ये 1 यूनिट एक दिन में खर्च कर रहा है, और 30 दिन में कितना यूनिट खर्च करेगा? एक डे में कितना यूनिट खर्च कर रहा है? 1 यूनिट खर्च कर रहा है, ठीक है। इसलिए 30 दिन में कितना यूनिट खर्च करेगा? 30 30 यूनिट। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 3 रुपया है। तो 30 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? 90 रुपीज सर। ठीक है, समझ में नहीं आया? सर आगे आगे। बताओ, कॉपी कर लो, समझ में आ रहा है राइटिंग तो। ज्यादा ही कर गंदा लिया। लिख दिए क्या? नहीं समझ में सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है ना? चलो लिखो, दूसरा सवाल लिखो बाबू लोग। तुम लोग का सारा सवाल सब्जेक्टिव है, कोई भी हम न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हैं हमको, जहां तक याद है। अगर एक आध न्यूमेरिकल हो गया तो हमको गाली मत देने लगना। मैक्सिमम सब्जेक्टिव सवाल है। बोला ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं दिए। सर नहीं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं दिए सब्जेक्टिव ना। का क्या मतलब? इसमें सब्जेक्टिव का मतलब है, सब्जेक्टिव सवाल आते हैं बोर्ड में, बोर्ड लेवल का वो पेपर है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा तो सब्जेक्टिव का क्या मतलब है। सर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे उसमें ज्यादा। होंगे ही नहीं, मतलब मैक्सिमम एक सवाल होगा, न्यूमेरिकल तो बहुत है, 1 से 2, बाकी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर है। न्यूमेरिकल्स तो हम देते ही हैं, तो सोचे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए लिखिए दूसरा सवाल। 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, a 100 watt electric bulb, a 100 watt electric bulb is used for 5 hours, is used for 5 hours. A 100 watt electric bulb is used for 5 hours. How much energy is consumed by the bulb? How much energy is consumed by the bulb? सर यही क्वेश्चन है। हाँ, और क्या? 0.5 किलोवाट आवर। सर 500 अरे वॉट्स। एनर्जी को जूल में बताओ, जूल में बताओ, अंग्रेज ना बनो, जूल में बताओ। सर 1.8 into 10⁻⁶ जूल। देखते हैं, और सब करो, सब करो। कोई नहीं करता है, एक बच्चा कर लेता है, सब बोलता है भाई ठीक है कर ही लिया है, अपन नहीं करेंगे।
करो भाई, किसी से नहीं हो रहा है। सर एक बार फिर से बता सर, वॉट से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वॉट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वॉट होता है जूल पर सेकेंड, वॉट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, कन्वर्ट करने का क्या जरूरत है? अच्छा, सबसे ज्यादा जोक कौन मारते हैं? कौन सर सबसे ज्यादा मजाक करके पढ़ाते हैं तुम लोग को? सर देव साहू सर। देव साहू सर? अरे वो तो बहुत सीधे आदमी, हम उनसे बात किए हैं, बहुत सीधे लगते हैं हमको। तुम लोग पे गुस्सा तो कभी ऐसे, चलो ऑफलाइन पढ़ोगे तब पता चलेगा ना, ऑनलाइन में तो पता नहीं चलेगा कोई गुस्सा हो रहा है या नहीं हो रहा। सर आनंद सर तो हंसते ही नहीं है। आनंद सर हंसते नहीं है? नहीं सर। वो बहुत सीरियस पढ़ाते हैं क्या आनंद सर? सीरियस रहते हैं क्या? सर नहीं सर, हंसते हैं, कैमरा में शो नहीं करते। अच्छा अच्छा। सवाल है 100 watt electric bulb is used for 5 hours। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, 5 घंटा के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो 100 वाट इंटू 5 आवर, ये किसका यूनिट हो जाएगा? जूल में आ जाएगा, मतलब ये किलो वाट आवर में आएगा। वाट आवर और किलो वाट आवर में कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, ये इसको लिख सकते हैं 500 वाट आवर, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5 किलो वाट आवर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब 1 किलो Yes, sir. वाट आवर, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है? सर 1000। 3.6 into 10⁻⁶। ठीक है, तो ये इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 0.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ? यस सर आप लोग। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से दूसरा तरह से सर 100 जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी यूज कर रहे तुम? 100 जूल, ठीक है। तो 5 घंटा में तो 5 इंटू 1 घंटा में कितना सेकेंड बाबू लोग? 60 इंटू 60, सर 3600। हाँ, तो ये हो गया 100 इंटू 3600 इंटू 5, इतना जूल एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये या तो इस तरह से कर लो, याद है तो, और नहीं याद है तो ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है इधर। चलो लिखो दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। समझ में आया या नहीं आया तुम लोगों को दोनों प्रोसेस? सर आ दोनों गया ही समझ। कंफ्यूजन में हो गया। चलो लिखो दूसरा सवाल। How much work is done? How much work is done at the rate of 40 watt? How much work is done at the rate of 40 watt in 40 seconds? सर 40 वॉट। हाँ, how much work is done at the rate of 40 watt in 40 seconds? तो 1600 जूल। सर 1600 जूल। जूल्स। सही है, बहुत बढ़िया। 40। काफी आसान सवाल है, ज्यादा समय नहीं देंगे इसमें।
हाउ मच वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 40 वाट। 40 वाट मतलब कि 1 सेकंड में कितना काम कर रहा है, 40 जूल काम कर रहा है, ठीक है। तो 40 सेकंड में कितना काम करेगा, 40 इंटू 40, ठीक है। काफी आसान सवाल है, बस वाट का मतलब समझना है कि जूल पर सेकंड होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग। A man performs 120 joule of work in 6 seconds. A man performs 120 joule of work in 6 seconds. Calculate the power. Calculate the 20 power. watts. सर 20 वॉट्स। सही है। ये बताएं या छोड़ दे? सर छोड़ दो सर, आसान है। एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखिए, हम छोड़ देते हैं। अ साइकिल टुगेदर विथ इट्स राइडर, अ साइकिल टुगेदर विथ इट्स राइडर weighs 100 kg. A cycle together with his rider weighs 100 kg. How much work is needed? How much work is needed? How much work is needed to set it moving at 3 meter per second? How much work Sir, is 450 needed joule. to set it moving at 3 meter per second? Sir, 450 joule. सर 450 जो सर इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी ना। यस सर। चलो हम बताते हैं, जिन बच्चों से नहीं हुआ देखो। नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। कितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे, हम भी उब गए, बड़ा पढ़ा।
क्या लिखा हुआ है? क्या सवाल था? A cycle together with its rider weighs 100 kg. How much work is needed to moving 5 मीटर पर सेकंड? बहुत बच्चा होगा जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। मान लो ये साइकिल है, ठीक है, और ये राइडर यहाँ बैठा हुआ है, चला रहा है साइकिल, ठीक, और इसका वेट कितना है? 100 केजी है। कितना है बाबू लोग? 100 केजी इसका वेट है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी कितना हो जाए? वेलोसिटी कितना हो जाए? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई आदमी ढकेल रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, तो कितना वर्क डन करेगा? मतलब थोड़ा सा उसको ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे मान लो 3 मीटर पर सेकेंड आएगा तो अचानक ये फोर्स लगाया और अचानक 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या कि पहले ये 1 मीटर पर सेकेंड में चलेगा, फिर 2, 3, ऐसे धीरे धीरे करके इसका स्पीड आएगा, तो कुछ दूर इसको घसीटते हुए ले जाएगा ना, ये फोर्स अप्लाई करेगा तो कुछ दूर क्या करेगा, इसको घसीटते हुए ले जाएगा। उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाबू लोग? 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो पहले वो यहाँ था, यहाँ पे आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो ये कुछ डिस्प्लेस हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, फोर्स लगाया और एस डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस। यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछा है कि ये जो आदमी है जिसको ढकेला है वो कितना वर्क डन किया है, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग को ये पता है कि एनर्जी ना ही कोई क्रिएट कर सकता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग पता कि भाई यहाँ पे एनर्जी कितना होगा जब उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो उसके पास एनर्जी कितना होगा? तो उसके पास जब वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो होगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ मास कितना है? 100, और वेलोसिटी कितना है? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 50, और 50 इंटू 9 कितना हो गया? 450 जूल, ठीक है। तो ये 450 जूल इसके पास क्या है? एनर्जी है। इसके पास एनर्जी आया कहाँ से बाबू लोग? इसके पास एनर्जी ये जो है क्या किया होगा? 450 जूल एनर्जी खर्च किया होगा, तभी तो आया। ये 450 जूल एनर्जी खर्च किया कैसे? ये वर्क किया, इसको घसीट के मतलब आगे लेके चला गया, ठीक है, ढकेलते हुए। तो ये वर्क कौन किया है? वो आदमी किया है। तो वही पूछा ना तुमसे कि वर्क डन बाय पर्सन। अरे समझ में आया? सवाल तो बन ही गया था। Yes, अभी sir. समझ में आया तुम लोगों को कि कैसे वो सवाल को घुमाया है? कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो सब। नेक्स्ट सवाल लिखो। देखो ये block is thrown, a block is thrown upward. A block is thrown upward with a kinetic energy 1 joule. With a kinetic energy 1 joule. If it goes up to a maximum height of 1 meter, if it goes up to a maximum height of 1 meter, find the mass of block. सर हाइट क्या है? 1 meter. If it goes up to a maximum height of 1 meter, find the mass of the block. सर 0.1 kg. यस सर करने दो 0.1 सबको, करने दो। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था।
चलो हम बताते हैं तुमको। A block is thrown upward with kinetic energy 1 joule. मान लो एक बॉल है, इसको फेंके जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 जूल है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा और क्या इंक्रीज होगा मेरे भाई लोग, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, मान लो मैक्सिमम हाइट इसका यहाँ है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा पार्टिकल का, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारा एनर्जी कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1 जूल। जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी वही क्या हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया है। ठीक है, कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे हो गया। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg/h = 1 जूल। और कुछ दिया होगा देखो, 1 जूल, हाइट 1 मीटर। ठीक है, और बोला फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही कुछ है। तो मास इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, ये 1 ले लो, ये हो गया 1। तो m बराबर कितना होगा 1/10 kg। तो ये कितना आ गया 0.1 kg लिख सकते हो। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से, जिससे जिससे नहीं हुआ है। लिखो सवाल। A ball of mass 1 kg, a ball of mass 1 kg is dropped from a height of 5 meter. A ball of mass 1 kg is dropped from a height of 5 meter. Find the kinetic energy of the ball. सर Find 50 find the kinetic energy of the ball. अभी पहले सवाल लिखो, उसके बाद आंसर बोलना। ठीक है, बीच में। Find the kinetic energy of the ball just before it reaches the ground. Just before it reaches the ground. और सर 50 दूसरा सवाल इसी में लिखो, what is the speed at this instant? What is the speed at this instant? The speed है 10 meter second। यस सर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करो करो, सब लोग करो बच्चा लोग।
क्या लिखा हुआ है सवाल? ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक केजी का ये ऑब्जेक्ट है, उसको 5 मीटर की हाइट से छोड़े हैं, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा हाइट की वजह से, वो क्या होगा? mgh होगा। मास कितना है? 1 kg। जी कितना होता है? 10। और h कितना है? 5 मीटर। तो हो गया 50 जूल इसके पास एनर्जी है, ठीक है। जस्ट ये नीचे आएगा तो इसका सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट एकदम 0 हो गया है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 जूल, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है तुमसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, मास कितना है? 1 kg है, वेलोसिटी यानी कि ये हो जाएगा 100 इक्वल टू v²। v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। समझ में आया तुम लोग को सवाल कि नहीं आ रहा है कुछ? आया समझ में। चलो नेक्स्ट सवाल करें। कॉपी कर लो सब लोग, जो लोग नहीं किए हैं। A ball of mass 0.5 kg. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height. Find the work done by its weight. Find the work done by its weight. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height. Find the work done by its weight in 1 second. In 1 second after the ball is dropped. After the ball is dropped. तो 5 जूल है। पता नहीं बाबू हमको भी, हम तो कैलकुलेट करते नहीं। चलो करो, तुम लोग करो, सब लोग करो। सर मैंने mg किया, उससे तो 5 आया, लेकिन अब पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम फिजिक्स बना रहे हो या तुक्का मार रहे हो? फॉर्मूला सर mg mg ऐसे होगा नहीं, पर हमें 2 ही चीजें गिवन है, इसलिए बोला था। सर वेट इनटू डिस्टेंस कर लेंगे ना, एस ढूंढ लेंगे। हाँ
क्या है सवाल? A ball of mass 0.5 kg, यही सवाल है ना? A ball of mass 0.5 kg, इस बॉल का मास कितना है? 0.5 kg है। इसको ड्रॉप किया गया है। Find the work done by its weight in 1 second after it dropped. 1 सेकेंड के बाद वर्क डन कितना होगा? ठीक है, ये पूछा है तुमसे। जब ये यहाँ आ जाएगा तो वेट की वजह से, वेट किधर लग रहा है? वेट मतलब क्या बाबू लोग? mg। ठीक है, तो mg तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, तो ये mg और 1 सेकंड में कितना, मान लो h डिस्प्लेस हो गया है, तो वर्क डन बाय वेट अगर जानना है, वर्क डन बाय वेट जानना है आपको, तो ये क्या लिखेंगे? mg इंटू एच लिख देंगे। ठीक है, पर h बस नहीं पता है, m तो पता है आपको, m पता है 0.5, g पता है 10 होता है, बस h नहीं पता है, तो h निकालेंगे। h मतलब क्या है? h मतलब s मतलब क्या? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ड्रॉप है, ड्रॉप किया गया तो 0 है, और ये हाफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? 10 ले लेंगे, और टाइम कितना है? 1 का स्क्वायर, तो ये गया 5 मीटर। h बराबर कितना आ गया? 5 मीटर। तो यहाँ 5 लिख देंगे, 0.5 इंटू 10 इंटू 5, ये कितना हो गया है? 25 जूल। ठीक है, कितना आ गया बाबू लोग? 25 जूल आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बताओ। Yes, sir. यस सर। लास्ट सवाल लिखो। कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी as a block of 2 kg, as a block of 2 kg is lifted up through 2 meter. Calculate the increase in potential energy as a block of 2 kg is lifted up through 2 meter. सर 1 जूल। करो करो सब करो, थोड़ा समय दो सबको करने के लिए, बताते हैं तो। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी 39.2। क्या? सर -1 आ रही है। सर ग्रेविटी कितनी लेनी है? 10। सर 40 आ रहा है, 40 जूल। सर 40। सर 39.2 joules। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिए हो? 39.2 आ रहा है, 10 लिए सर हो क्या? 9.8। 10 लो 10।
सारा Okay, कैलकुलेशन हम लोग 10 नहीं लेके किए। सर 40 जूल। ठीक है, लगभग आंसर सही आ रहा है सबका। 40 जूल आना चाहिए। देखो सवाल क्या है, calculate the increase in potential energy as a block of 2 kg lifted up through 2 meter। 2 kg का ब्लॉक है, इसको कहाँ पे लिफ्ट करके क्या 2 मीटर लिफ्ट कर दिए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीजमेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा। मास कितना है 2, g कितना है 10, h कितना है 2, 40 जूल आंसर आया। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को अपने क्लास। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बालक। सर आप सर वो ब्लॉक वाला सर क्वेश्चन सर रिपीट करोगे? कौन है ब्लॉक वाला क्वेश्चन? सर 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 जो आपने सर इससे पहले करा था सर वो सर नोट करने के सर आपकी सर वॉइस क्रैक हुई थी तो वेट करते सर क्लास खत्म होने का। अच्छा ठीक है, चलो सब लोग जाओ। अब क्या है ब्लॉक वाला क्वेश्चन, एक बार तुम बोलोगे तब ना। ये ब्लॉक इज थ्रोन अपवर्ड विद काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, ये वाला है क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, ये ब्लॉक इज थ्रोन अपवर्ड विद काइनेटिक एनर्जी 1 जूल इफ इट गोज थ्रू ए मैक्सिमम हाइट 1 मीटर, फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, यही सवाल है ना? यस सर। देखो एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1 kg है। ठीक है, और इसको काइनेटिक एनर्जी अभी इसके पास कितना है 1 जूल। इसको फेंके हैं, ऊपर जाएगा। ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, जब तक इसका काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा तब तक तो चलते रहेगा। काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना बालक? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगा तो इसका सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही ना कन्वर्ट हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू लिखोगे 1, और मास कितना लिखोगे 1, और ये लिखोगे 10, और ये h, तो h बराबर कितना आ गया 0.1 मीटर। ठीक है बालक, समझ में आया? अच्छा ये Yes, उल्टा sir. हो गया क्या? थैंक यू सर। चलो जो भी है, इफ इट गोज मैक्सिमम हाइट 1 मीटर, यहाँ हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हाइट दिया है, मास पूछा है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी अगर अननोन है तुम निकाल लोगे। यस ठीक है, सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय, गुड डे, बाय सर। बाय बालक।